जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन दाऊद भट्ट साहब। आप चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक अमूर देखते हैं बतौर डायरेक्टर। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। आप इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, कुछ हमें बताएंगे कि आपके इस हालिया दौरे के मकासद क्या हैं? यहाँ आने के दो मकासद हैं। पहला मकसद CDB की एक समिट है, यानी चाइना डेवलपमेंट बैंक की एक समिट है, जिसके अंदर एज अ पार्टिसिपेट करना था। और दूसरा KP के रोड शो में मिनिस्टर SN इकबाल ने मुझे डेलीगेट किया था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकूं। सही। अच्छा सर, चूँकि अभी आपने जिक्र किया KPK के रोड शो का, तो इन दिनों में सूबे के जो वज़ीर आला है परवेज़ खटक साहब, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया कि जो वफाक के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे सारे ख़त्म हो चुके हैं, मगरबी रूट का मामला भी सारा सॉल्व हो चुका है, आपकी मौजूदगी भी यहाँ पर है इस वक्त। तो उनका ये कहना था कि पूरा पाकिस्तान यकजा है अब, ऐसा ही है सर? यकीनन CPEC प्रोजेक्ट में पूरा पाकिस्तान यकजा है। तमाम पाकिस्तान इसको कामयाब करने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशल्स, गवर्नमेंट और तमाम सूबों की गवर्नमेंट्स, इसके अलावा एकेडेमिया, इसके अलावा वो तमाम लोग जो CPEC के साथ मुंसलिक हैं, वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। चाइनीज़ साइड के साथ कोऑर्डिनेशन, चाइनीज़ साइड के साथ इम्प्लीमेंटेशन और चाइनीज़ साइड के साथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तमाम अमूर पे बेइंतहा एफर्ट हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह CPEC प्रोजेक्ट्स के तमाम माइलस्टोन्स अपने टाइम लाइन्स के मुताबिक हो रहे हैं। सही। अच्छा सर, मैं यहाँ पर बीजिंग में द बेल्ट एंड रोड के हवाले से आलमी ताउन के फोरम का इनेकाद किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की तैयारियाँ क्या है इस हवाले से? इस सिलसिले में चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स को दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस प्रोसेस को लीड कर रहा है और उसके दरमियान होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ की प्लानिंग और उसकी तैयारी पाकिस्तान में हो रही है। हमें अंदाज़ा है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है बेल्ट एंड रोड के लिए और CPEC के लिए, इसलिए उसके लिए पाकिस्तानी टीम प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के नीचे पूरी तैयारी के साथ आएगी। सही। अच्छा सर, आप बतौर डायरेक्टर जो हैं चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक अमूर देखते हैं। 2018 को इस हवाले से अहम साल करार दिया जा रहा है कि जब जो तवानाई के मंसूबे हैं उनकी जानिब एक अहम कदम लिया जा रहा है और लोड शेडिंग के खात्मे की डेडलाइन भी थोड़ी सी दी गई थी। तो अब तक की जो पेशरफ्त है तवानाई के शोबे में, तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं जो पाकिस्तान की कौम है कि 2018 में लोड शेडिंग में कमी वाक़ई होगी? मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि CPEC प्रोजेक्ट्स को टाइमलाइन वाइज मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिसके अंदर अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं, मिड टर्म प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रखे गए थे। जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट हैं उन पे अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ रफ्तारी से हो रहा है, जिसके अंदर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाअल्लाह जैसा कि आपने फरमाया कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को हम जो कि अर्ली हार्वेस्ट के अंदर हैं और जैसा कि 6 JCC के अंदर डिसाइड भी हुआ था कि हम वो प्रोजेक्ट्स की तकमील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसके नतीजे में 7000 मेगावाट एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। उनकी तफसील हम आपसे पहले भी बता चुके हैं, जिसके अंदर पोर्ट कासिम का पावर प्लांट है, इसके अलावा साहिवाल का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा अल्टरनेटिव एनर्जी जिसके अंदर सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह 7000 मेगावाट बिजली आने से यकीनन हमारी बिजली की कमी के मसाइल हल हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाह रहा था कि जो चीनी इदारे हैं इनके ताउन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो चीन के आला सतह के वफ्द हैं वो इन दोनों पाकिस्तान का गाहे बगा गाहे उनके दौरे होते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि चीनी इदारों और पाकिस्तानी इदारों के दरमियान CPEC के फ्रेमवर्क के तहत जो ताउन का सिलसिला जारी है? जी, CPEC के फ्रेमवर्क के तहत ताउन का सिलसिला न सिर्फ जारी है बल्कि दिन ब दिन उसके अंदर बेहतरी आ रही है, दिन ब दिन उसके अंदर नए एवेन्यूज़ तलाश किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है
کہ ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ہمارے انرجی کے مسائل، جب ہمارے بجلی کے مسائل اور انفراسٹرکچر کے مسائل پہ قابو پا لیا جائے گا، تو ہم اب ایک ایسے فیز میں گھس چکے ہیں جس کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر 9 زون آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اور ان 9 زونوں میں تمام پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے تاکہ ہم انڈسٹریل کوآپریشن اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے مراحل کو بھی اسی طرح ہی کامیابی کے ساتھ عبور کر سکیں جیسا کہ انرجی کے اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس. صحیح. اچھا سر، آپ نے ابھی بات چیت کے آغاز میں کہا تھا کہ جو پاکستان کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی ایک پیج پر ہیں تمام جو ہے اس حوالے سے، تو آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی KPK کا تو ذکر کیا، سندھ کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ان کے ساتھ بھی جو وفاق اور صوبائی جو دیگر حکومتیں ان کے درمیان جو تعاون کا سلسلہ جاری ہے؟ نہ صرف سندھ اور KP، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور تمام صوبوں کے درمیان سی پیک کے لحاظ سے بہت اچھی کوارڈینیشن ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹری آف پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم اس لحاظ سے فوکل منسٹری ہے اور ہم روز اس سلسلے میں صوبوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہماری پروگریس ریویو میٹنگ ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں بہت بہتری آ گئی ہے اور مزید بہتری بھی آ رہی ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہو اور کوارڈینیشن کے ساتھ ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ سی پیک کامیابی کی طرف بڑھا ہے. آخر میں حسان داؤد بٹ صاحب، آپ چین پاک اقتصادی راہداری کے حوالے سے بطور ڈائریکٹر آپ ان تمام امور کو دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ چین کے دی بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے جو عالمی تعاون فورم کا انعقاد کیا جا رہا ہے 14 سے 15 مئی تک، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں دی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے حوالے سے، عالمی سطح پر اس کی اہمیت کے حوالے سے. جی، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے ایک امپورٹنٹ منصوبہ ہے. یہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا انیشیٹو ہے. ہمارے پرائم منسٹر انشاءاللہ بیلٹ اینڈ روڈ سمٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. منسٹر احسن اقبال جو کہ پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم منسٹری کے منسٹر ہیں، وہ بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کو آپس میں جوڑنے سے وہ ایونیوز اور وہ اپرچونٹیز جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. دونوں گورنمنٹس کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سلسلے میں اور انشاءاللہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کی اپرچونٹیز کو ہم عوام تک، خطے کی عوام تک اور پاکستان کی عوام تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جی، بہت شکریہ حسان داؤد بٹ صاحب، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے بات کرنے کا.